बस्तर में देखा जाए तो वैसे तो कई खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन एक अलग ही खूबसूरत नज़ारा आज मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ उस खूबसूरत नज़ारे के पीछे की एक दर्दनाक कहानी भी सुनाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं इस वक्त दंतेवाड़ा ज़िले के किरंदुल की पहाड़ियों के ऊपर हूँ और आप देखें कि चारों ओर धुंध है और यहाँ से जो नज़ारा है वो काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। और आपको बताऊं, ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ मेरे कदमों के नीचे करोड़ों रुपए का लोहा दबा पड़ा है, जिसका खनन लगातार कई समय से किया जा रहा है और सरकार इससे करोड़ों लाखों रुपए का मुनाफा भी कमा रही है। लेकिन अब आपको बताऊं कि इसी पहाड़ी के ऊपर एक गांव है, छोटा सा एक कस्बा है, एक बस्ती कह सकते हैं। इस बस्ती का नाम बहुत खूबसूरत है और आपको आकर्षित भी करेगा। बस्ती का नाम है काठमांडू। काठमांडू का नाम आपने सुना होगा तब जब नेपाल का जिक्र होता है, लेकिन अब आपको ये भी आश्चर्य होगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर के दंतेवाड़ा के ज़िले में जो लोहे की पहाड़ी है उसके ऊपर भी एक काठमांडू बसता है और इस काठमांडू में रहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोग और इन मुट्ठी भर लोगों की हैं बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं। तो मुझे लगा कि करोड़ों रुपए उगलने वाली इस पहाड़ी के ऊपर बैठे इस चंद मुट्ठी भर लोगों से इनकी समस्याओं को सुनना चाहिए और इनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि आखिर जिस लोहे की पहाड़ी पर आपकी और पूरे सरकार की नज़र है, तो उसके ऊपर बैठे एक चंद लोगों की समस्याओं की नज़र से आपकी नज़र चूक कैसे जाती है। तो बहुत सारी दीदी यहाँ पे आई हैं, इन लोगों से मैंने निवेदन किया कि कुछ समस्याएं हैं तो आप बताएं। तो सब आई हैं, इन सभी से बातचीत करते हैं। दीदी, आपका क्या नाम है? जयंती दीदी, ये बताएं कि अभी मैं आया पूछ रहा था कि कुछ समस्या है तो सब अम्मा भी वहाँ बहुत लंबा बताने लगी समस्या, तो क्या दिक्कत है? बाकी इलाका तो काफ़ी खूबसूरत है। इलाका खूबसूरत रहने से क्या होगा, यहाँ रहने वाले जानते हैं ना उन लोग का परेशानी क्या है। बारिश दिन पानी लाने का परेशानी है, बाल बच्चा छोड़ के कहाँ जाएंगे औरत लोग। अच्छा। हाँ, पानी लेने के लिए स्कूल का परेशानी। स्कूल का क्या परेशानी थी? बच्चे लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? आपके पास भी आऊँगा। हाँ, बच्चे लोग यहाँ से कैसे जाएंगे? बच्चे लोग बस का सुविधा भी एक दो है बस। अच्छा, अभी ये जो बस आई थी ये आप लोगों की फ्री है कि इसका पैसा लगता है? नहीं, फ्री है। फ्री है। लेकिन ये बार बार नहीं आती है क्या? 2 बार? हाँ। और अगर बच्चों को स्कूल पढ़ाना है तो बच्चे लिए भेजना? हाँ, बच्चे लिए अभी तो सब बच्चे हॉस्टल में हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग। अच्छा। छोटे बच्चे, तो उनको भी आगे अगर पढ़ाना है तो बच्चे लिए भेजना पड़ेगा। पढ़ाना है तो भेजना ही पड़ेगा ना। और क्या समस्या? पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? पीने का पानी नाला से लाते हैं। वो एक हैंडपम्प तो ये लगा हुआ है, ये सौर ऊर्जा वाला है ना। ये चलता नहीं? नहीं, क्यों? धूप के चलते। अच्छा, धूप का है ना, सौर ऊर्जा है। तो यहाँ धूप बहुत कम निकलता है क्या? हाँ, बारिश दिन तो धूप निकलता ही नहीं है। हाँ, तो अब देखिए कि बारिश है, सरकार ने ये व्यवस्था की जरूर है, बिल्कुल से मतलब ऐसा नहीं कि हम झूठा आरोप लगा दें, लेकिन उनको ये भी समझना होगा कि ये सूरज की रोशनी से चलने वाला जो सोलर प्लांट है, जब सूरज की रोशनी नहीं निकलेगी तो चलेगा कैसे, और जब चलेगा नहीं तो पानी मिलेगा कैसे? हाँ, ऐसे में आप लोग वो जो गंदा नाला बह रहा है वहाँ से पानी लाते हाँ, हैं? वहीं से पानी। मैं भी गया था देखने के लिए, तो वहाँ किसी तरह से पाइप वाइप पहाड़ में लगा दी। हाँ, पाइप लगा हुआ है ना। अच्छा। इसीलिए तो इस बात की जानकारी आप लोगों ने कभी सरकार तक पहुँचाई या कोई पूछने आया, कोई अधिकारी? बहुत बार पहुँचा है। अच्छा, और भी दीदी लोग हैं, इनसे भी पूछते हैं। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रही थी, कहाँ गई हो दीदी? पीछे रह गई। आ जाओ दीदी, आप कुछ बोल रही थी, मैं आपसे बोल रही एक एक लोग बोलेंगे तो बोलो ना, बोलने में क्या है? बच्चे लोग का बहुत परेशानी है, तो हमारा जिंदगी तो गुजर जा रही है, फिर बच्चे को भी तो देखना है आगे। बच्चे लोग को बहुत परेशानी होती है, फिर आने जाने के लिए भी दिक्कत होती है, राशन उसन के लिए भी दिक्कत होती है। राशन कहाँ से लाते हैं? हम लोग बचेली से ही लाते हैं। तो कैसे, बस से जाते हैं? बस से जाते हैं। अच्छा, और यहाँ बाजार वाजार लगता है ऊपर में? बाजार नहीं लगती है। मतलब कोई भी सामान है तो यहाँ से कितना, लगभग 17-18 किलोमीटर है? 22 किलोमीटर जी। तो पहाड़ के नीचे जाना पड़ता है? जी, बचेली में ही जाना पड़ता और है। हमेशा संभव तो नहीं होगा जाना? नहीं, बस में ही जाते हैं। अच्छा, मौसम का कितना तकलीफ यहाँ झेलना पड़ता है? बहुत झेलना पड़ता है सर। अच्छा, अच्छा ये बताओ दीदी, मैं यहाँ सबका घर देख रहा हूँ, ये घर में दीवार नहीं है, सब जगह टीन से बना है, ऐसा क्यों? अब क्या करेंगे? अच्छा,
मैं सुना था कि एनएमडीसी आप लोग की बहुत बड़ा कॉलोनी बना रही है नीचे ऐसा कुछ। अब बोल तो रहे हैं लेकिन अभी तक हम लोग गए नहीं हैं। अच्छा, तो कुछ लोग यहाँ से गए हैं क्या? परेशान हो गए। अभी फिलहाल हम ही लोग कहीं नहीं गए, जो पहले थे वो लोग चले गए। आप लोग कब से हैं यहाँ पे? हम लोग भी बहुत साल से हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आपके घर में शुरू से? मजदूरी करते हैं, कहाँ पे? यही नहीं करते हैं मजदूरी। एनएमडीसी में। एनएमडीसी का एरिया में ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी बस से आ रही थी, तो आप कहाँ गई थी? बचेली आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, आप हाउस वाइफ हैं। हाँ जी, तो मतलब आप कुछ सामान वामान लेने गई हाँ हैं? जी। और क्या दिक्कत है? मैं जब आया तो मैं असल में आज जो है बहुत मिन्नतों से हमारे जो मित्र हैं पंकज भदौरिया, उनसे बहुत मिन्नत किया कि भैया आकाश नगर दिखा दो। तो आकाश नगर दिखाने लाए, मुझे लगा बहुत खूबसूरत इलाका है। जब यहाँ मैंने अपनी गाड़ी रोकी तो मैंने जब इन घरों को देखा, आप देखें कि घरें 4 दीवारी से बनती है, यहाँ 4 दीवारी नहीं है, चारों ओर टीन लगे हुए हैं। और सारे घर अगर आप देखें तो सारे घरों की यही स्थिति है। क्या कारण है? एक कारण तो ये है टेक्निकली कि हम बहुत गरीब हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये ब्लास्टिंग एरिया है। अच्छा, तो घर पे कभी ब्लास्टिंग होता है, जो मतलब ज़्यादा जोर से हो जाए ब्लास्टिंग तो घर से बर्तन गिर जाता है, तो दीवार पे टंगा हुआ सामान गिर जाता है। अच्छा। तो ऐसे में अगर यहाँ पे हम सीमेंट से बनाएंगे तो पहले सामने बंदा का बना जाए, ओहो, हाँ, क्रैक आ सकता है। हाँ क्रैक आ सकता है, ये एक दिक्कत है। अच्छा, तो इस कारण से सारे लोग यहाँ पे टीने का ही घर बनाते हैं। अच्छा, पहली बात ये कि गरीब है और दूसरी बात ये कि मजबूर है। ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ कभी एनएमडीसी के अधिकारी आते हैं? मतलब आप लोगों की समस्या सुनने कोई आता है? एनएमडीसी के अधिकारी भी आते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी भी आते हैं, हर बार आते हैं, समस्या सुनते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। और अभी बचेली में घर बन रहा है, ऐसा मतलब सुनाई में आया, देखने भी गए थे, पर वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले 1.5 साल से उसका काम चल रहा है, 2 साल से, पर अब तक वो कंप्लीट हुआ नहीं है। अच्छा, भैया आप कहाँ यहीं रहते हैं? जी सर। क्या करते हैं दादा? मैं तो खुश को टूटते। अच्छा, नौकरी करते हैं? जी सर। अच्छा, चलिए नौकरी करते हैं तो आप मत बात कीजिए। चलो नौकरी पे बात आ गई। अम्मा बहुत जोर जोर से कुछ बता रही थी, बहुत जोर जोर से बता रही थी कि बहुत सारी समस्याएं हैं। अम्मा का एक उम्र बीत गया, अभी जाने वाली है, ज़्यादा दिन की नहीं है। तो इन्होंने बहुत समय से देखा है। मैं चाहूँगा कि अम्मा बहुत लंबे समय तक जिए और जब तक ये समस्या का समाधान ना हो तब तक अपने बच्चों के साथ रहें। लेकिन फिर भी मैं मजाक कर रहा था, मैं भी चाहूँगा। तो अम्मा ये बताएं कि क्या तकलीफ आप अभी बता रही थी? अब तो बहुत तकलीफ है सर, क्या करेगा, हम लोग कितना सालों से बैठा है, हम लोग कुछ दे भी नहीं दे रहा है इतना सर। कितना बार हम लोग लिख के देता था, कितना बार मीटिंग में जा के करता था, लेकिन कुछ भी कोई स्टोरी नहीं था। अच्छा, तो हम लोग इधर रहता तो पैसा तो वही है कब से हैं आप? सर। अब मैं देखो, मैं 15 साल में गांव से आ गया। अच्छा, जब आप 15 साल की थी तब से आ गई? हाँ अच्छा, तब से यहीं है? हाँ, मैं इधर हूँ, इधर शादी हो गया, इधर बाल बच्चा हो गया, शादी भी इधर दे दिया। अच्छा, अब मैं क्या बोलूँगा कि हम लोग के जवानी में पढ़ाया नहीं है सर, मैं इतना तो बोल नहीं सकती हूँ। नहीं, आप जितना बोल रही हैं पर्याप्त है। हाँ। पढ़े लिखे रहती तो कहीं कलेक्टर हो जाती थी, यहाँ बोलती नहीं। अच्छी बात है, जितना आप पढ़ी लिखी हैं, पर्याप्त बोल रही हैं। आप बता रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, सुबह के 7 वाला बस के बातें शुरू हो गई। दीजिए। अच्छा, छोटा छोटा बच्चा लोग स्कूल जाओ सर, पकड़ के मैं वो तो चल रहा नहीं है बस। 7 वाला और 1 वाला बच जाएगी। सब उन्हीं लोग खड़ा है, जो मरने वाला मरा है, जिंदा रहने वाला जिंदा था। अरे ये मोटर गेम का एक जाता है लाइन, पूरा केरला लोग को टीला था, उन लोग ठोका है भाई, काली केरला लोग ही आया था। केरला लोग? हाँ, और इधर से पूरा लाइन गोली नाला तक गया है। तो गोली नाला भोगता को तोड़ तोड़ के ऊपर से पानी गिर रहा था, तो उतना सा था आके इधर बैठा, थोड़ा सी तो दया करना चाहिए ना इन लोग। हम लोग काम किया तो तब इन लोग को बाबू बन गया, नौकरी कर रहा है। एक घर में एक जन को देता नौकरी तो नहीं दिया ना? किसी के नहीं, नौकरी नहीं है सर। हम लोग क्या इतना काम किया, चलो ठीक है, इन लोग काठमांडू में रहता है तो इन लोग काम किया तो हम लोग बाबू बन गया, सब कुछ बन गया, है ना। तो इतना भी कोई दया नहीं किया कहाँ है मैं खुद का कि हम लोग पहले तो आप लोग बहुत अच्छा था,
लक्ष्मण साहब था, रंगासामी का पैसा है, एमएल साहब था, गुप्ता साहब था, पीडीएम था, गंगाधर साहब था। दादी पढ़ी नहीं है लेकिन नाम सबका याद है, अब सोच लो। हाँ, उन लोग मेरा बेटी बना दिया। अच्छा। लेकिन उन लोग इधर रह जाता ना, हमारा बच्चा छोटा था, उतना समय नहीं तो उनको नौकरी देता था। तो मैं अच्छा, बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं? हाँ कहाँ से पढ़े? वही बच्चे नहीं जाते? हाँ इधर नहीं पड़ा सर। अच्छा। बच्चे निकल अभी बस तो चल रहा है, तो ऐसे मतलब टाइम पर आता है, लेकिन थोड़ा 7 बजे छोड़ देने से अच्छा हो जाता बच्चों का। तो बच्चों लोग को इधर से दौड़ता है, वो मोटर में जाके दौड़ता है बच्चे लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 बजे ये आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? लक्कू क्या करते हो लक्ष्मण भाई? लेबर काम करता है। तो घर कहाँ है आपका? अच्छा, यही है, इसी 4-5 घर में से एक आपका भी घर है, 10-20 घर से। अच्छा, तो आप कहाँ तक पढ़ाई की हो? तीसरी तक पढ़ाई। कहाँ? वहीं बचेली में जाके? फिर क्या छोड़ दी? और कहाँ लेबर कहाँ काम करते? मजदूर? मैंने एरिया में जाता हूँ। हाँ, कितना बोलना 10,000 मिलता है, और आज भी छुट्टी लेने से काट देते हैं। अच्छा, 10,000 देते हैं फिक्स, और उसमें अगर छुट्टी लिए तो काट दें। बीमार होने से छुट्टी लेने से भी काट देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि चलो आज एक दिन छुट्टी है, तनख्वाह दे देंगे। बीमार ऐसे नहीं देते। तो आपका पूरा नाम क्या बताया? लक्खू? लक्कू पुणे में। लक्खू पुणे में। आप यहीं के आदिवासी हो ना? आदिवासी से। अच्छा, देखो ये जो ज़मीन है ना बस्तर की, ये मूल वासियों की है, आदिवासियों की है। ये बात इत्तेफाक है कि यहाँ पे लोहा निकलता है। लोहा आप बोल सकते हैं, मैं इसको सोना बोलता हूँ, क्योंकि करोड़ों रुपए यहाँ से मिलता है। अब तकलीफ की बात यह है कि जिस ज़मीन से करोड़ों रुपए निकलते हैं और उस ज़मीन पर रहने वाले बासिंदों को क्या मिलता है? सिर्फ आश्वासन। सालों बीत गए। क्यों भैया? आप बात करोगे क्या? कुछ बताओगे समस्या? मैं क्या समस्या बोल, हम लोग तो सर हाँ ठीक है, माफ कीजिए। हाँ, वर्तमान हमारा गुजर गया है। हम लोग भी आकाश नगर में थे। फिर जो कुछ हुआ तो हम लोग इधर आके बस गए हैं। तो समस्या क्या है, हम लोग क्या क्वार्टर बन रहा है, वो क्वार्टर भी बंद हो गया है। अच्छा, बनना ही बंद हो गया? हाँ, बनने बंद हो गया है। तो जाए क्या, देखो एक झोंक पूरा मौत हो गया है, पानी में भाग गया है। उसको कल एक मौत हो गई। कल यहाँ पे एक मौत हो गई, नाले में पानी के लिए गया हुआ था कि आदमी, और उस नाले में बह जाने से, क्योंकि जब बारिश का समय आता है तो जो पहाड़ी नाले हैं वो इतने उफान पर होते हैं कि कई बार ऐसे आपसे होते रहते हैं। ठीक बात। अब पीने के लिए पानी नहीं है तो जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा ना भैया, क्या करोगे? तो जाना तो पड़ेगा ही। सोलर वाला लाइट लगा दिए, सोलर लगा दिए है, ये तो कोई काम का नहीं है। अभी नहाने के लिए भी नहीं है अभी भाई, वो नाला तो जाना ही पड़ेगा। नाला नहीं जाऊंगे तो। अच्छा, किस अधिकारी से मिले थे? किस अधिकारियों से मिले सब यहाँ रहने वाले की? नाम बता दे, अंकल को दूसरा पता नहीं। अच्छा, किससे मिले थे दीदी? किसी अधिकारी से मिले थे बता रहे हैं सब? कलेक्टर के पास भी गए हैं। अच्छा। फिर पर्सनल ऑफिस NMDC, वहाँ पे भी गुहार लगा। आप एक एवरेज ले लीजिए कि 2004 से काठमांडू को शिफ्ट करने के लिए सिर्फ बात चल रही है। 2004 से? 2004 में जब आकाश नगर पूरा बचेली शिफ्ट हुआ, NMDC के सारे एम्प्लॉइज बचेली शिफ्ट हो गए, तब से ये चीज बोल रहे हैं कि काठमांडू को बचेली शिफ्ट कर देंगे। नोटिस भी दिए 2 बार। उसके बाद डोजर ला के भी यहाँ चलाए, 1-2 घर मतलब जबरदस्ती चला? NMDC जबरदस्ती उस टाइम पे डोजर चलाए। खाली करो तो कहाँ जाएंगे तो खाली हम करके? गरीब लोग कहाँ जाएंगे खाली करके? अगर हमारे पास पैसा वैसे होता तो हम बचेली में जमीन खरीद के रह जाते। अब तक यहाँ नहीं मरते होते ना। पूरा बच्चा लोग लेके कलेक्टर के पास उस टाइम पे रमन सिंह आए थे, वो ये ऐलान करके गए थे कि काठमांडू से जल्दी बचेली शिफ्ट करा जाएगा। उसके बाद फिर वो एक बार आए, फिर ऐलान करके गए, लेकिन काठमांडू बचेली अब तक शिफ्ट नहीं हुआ। अब भी ये बात चल रही है कि हाँ काठमांडू को जल्दी बचेली शिफ्ट करेंगे, जल्दी बचेली शिफ्ट मतलब आप लोग यहाँ मजबूरी में है, बहुत इच्छा नहीं है रहने की? हमको यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है सर, सिर्फ एक बस का फैसिलिटी है, वो भी बचेली आने जाने के लिए, ना मेडिकल फैसिलिटी है। इतना कि एनम भी आके छोटे छोटे बच्चे लोग को इंजेक्शन नहीं लगाते। आंगनबाड़ी भी नहीं होगा? आंगनबाड़ी भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है यहाँ, सिर्फ मजबूरी में ही रह रहे हैं। अच्छा दीदी, एक सवाल था, पता नहीं पूछूं कि नहीं पूछूं। हाँ जी पूछिए। बहुत ऊपर पहाड़ी पे ये गांव बसा हुआ है और इलाका नक्सल प्रभावित भी है, तो क्या उनका भी कुछ रहता है क्या डर? नहीं उनका नहीं, कोई उनको हमको नहीं डर सर, नहीं है। वो ना कुछ नहीं हमको रहता है। देखे हैं ना वो हमारे पास कभी आए, ना उनसे कोई बातचीत हुई हमारी, तो उनका हमको कोई डर नहीं है। और अगर हमारा उनके साथ कुछ रहता तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हमको बचेली शिफ्ट करो आप। ठीक बात। नक्सल के मामले पे सवाल करना थोड़ा संजीदगी वाला हो जाता है, इसलिए पूछ लेना वाजिब होता है कि पहले नहीं पूछ सर, लिया जाए। नहीं कुछ अब नहीं सर। देखिए कि जब आप आप देखे नहीं है, हमको बचेली शिफ्ट इतना आप ठीक रहते हैं, इतना तो दूर ऐसा है कि जब आप धरती पे बैठे होते हैं और चांद पे नजर जाती है तो आपको चांद बहुत खूबसूरत नजर आता होगा। और मैं बताऊं कि जब मैं बचेली से इस आकाश नगर को देख रहा था नीचे से, तो मेरी इच्छा इतनी प्रबल हुई कि ऊपर जाके इस खूबसूरती को पास से देखना चाहिए था। मुझे क्या पता था कि जब मैं चांद को करीब से देखने जाऊंगा तो उसी चांद की तरह दागदार नजर आएगा। और वाकई में जब आकाश नगर में पहुंचा हूं और इस काठमांडू के घरों को देख रहा हूं, जहां से आज तक अरबों रुपए का लोहा उगल चुका है ये पहाड़, उस पहाड़ पर रहने वालों की दीवारों से बस एक चंद लोहे मिले और इसके साथ मिला आश्वासन। मैं आपको दिखाऊं, अगर थोड़ा सा इजाज़त हो, तो यहाँ के घर कैसे होते हैं और कैसे लोग यहाँ रहते हैं। अब देखिए, टेक्निकली कारण भी इन्होंने बताया कि चारों तरफ लोहे की ये चादरों से इस घर को बनाया गया है। कारण ये कि ब्लास्टिंग एरिया है और जब भी ब्लास्ट होते हैं तो दीवारों में क्रैक पड़ जाएगा, जिससे ये कभी भी उसमें दब के मर सकते हैं, इनकी मौत हो सकती है। इस वजह से यहाँ जितने भी घर आपको दिखेंगे, सभी घरों की दीवारें इसी तरह से चादरों से बनी होती है, लोहे की चादरों से। लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी गई हैं ताकि बारिश के समय में खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने के काम आ सके। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि दंतेवाड़ा के साथ साथ आसपास के कई जिलों के लिए यहाँ का DMFT मत जो है उनके लिए अमृत के समान है। इतना पैसा जाता है यहाँ से जिसका कोई हद नहीं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जा चुका है। लेकिन ये मुट्ठी भर लोगों के लिए व्यवस्थाएं 2004 से ये लोग लड़ रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि यहाँ रहना इन्हें पसंद नहीं है, इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए, इनके लिए कोई व्यवस्थाएं कर दी जाए और व्यवस्था कर भी देना चाहिए। उस इलाके से, जिस इलाके से आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चंद पैसे इनके लिए अगर आप खर्च कर देंगे तो आप गरीब हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपको इसकी दुआएं जरूर लगेंगी। आपको लगे कि आकाश नगर में रहने वाले इन मुट्ठी भर लोगों की समस्याएं बड़ी हैं। बहुत गंभीर ये इलाका है क्योंकि घनघोर जंगल है और आपको बताऊं कि फोर्स भी यहाँ पे 200 और 500 की संख्या से पहले आती नहीं है और जब आती है तो ऑपरेशन बड़े होते हैं। हालांकि यहाँ के लोगों का माओवादियों से कोई संबंध नहीं है, इस बात को भी इन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन समस्याओं से इनका बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरी संबंध है। तो अगर आपको लगे कि इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, इस मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए, तो मैं तो इस संबंध में अधिकारियों से बात करूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, सवाल करें उन बड़े नेताओं से जो दम भरते हैं कि दंतेवाड़ा में विकास हो रहा है। धन्यवाद।